अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंपा दयालुम शरणम ब्रजेम। और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया कि दुष्ट राक्षसी पूतना भगवान को मारने की इच्छा से अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने उसको भी माँ के जैसी उचित गति प्रदान कर दी। भगवान ने सोचा भले ही भावना इसकी दूषित है, भले ही मारने की इच्छा से आई है, लेकिन काम तो ये माँ के जैसा कर रही है, ये दूध पिलाने आई है, इसलिए इसको माँ के जैसी उचित गति प्रदान कर देनी चाहिए। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुणे प्रभु मान ना काहू, जन अवगुण प्रभु मान ना काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान सेवक का गुण देखते हैं, भगवान सेवक का अवगुण नहीं देखते। दुष्ट राक्षसी पूतना, इसमें कोई भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, लेकिन भगवान ने उसका एक ही गुण देखा कि भले ही भावना इसकी दूषित हो, पर कार्य ये माँ के जैसा करती है। जैसे ये श्लोक सुखदेव महाप्रभु के कानों में गया तो सुखदेव जी महाराज से इस बार रुका नहीं। अरे सुंदर तो है ही मोर मुकुट वंशी वाला, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर उसका स्वभाव है। ऐसे प्रभु की शरण जाना कौन छोड़ेगा। इतना दयालु भगवान, इतना कृपालु भगवान, दीन बंधु भगवान और कौन हो सकता है। इस बार सुखदेव जी महाराज पर रुका नहीं गया। दौड़ते हुए सुखदेव जी महाराज गुफा से बाहर आए और जो शिष्य श्लोक गुनगुना रहे थे उनसे आकर के कहा, भैया आप अभी अभी ये जो श्लोक सुना रहे थे हमको फिर से सुनाइए। तो उन शिष्यों ने कहा कि देखो हमारे गुरुदेव ने हमको यही रटाया, और तो श्लोक हमको याद नहीं है। यदि आपको और श्लोक सुनने हैं तो आप हमारे गुरुजी के पास चलिए। उनके पास एक श्लोक नहीं 18,000 श्लोक हैं और एक एक दिव्य श्लोक है। प्रत्येक श्लोक में भगवान कृष्ण का निवास है, प्रत्येक श्लोक में कन्हैया समाया हुआ है। आप हमारे गुरुदेव के पास में चलिए, आपको एक एक श्लोक वो सुनाएंगे। इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज ने कहा, कहाँ है तुम्हारे गुरुदेव, हमको अपने गुरुदेव से मिलाओ। सभी शिष्य सुखदेव जी महाराज को लेकर के व्यास जी के पास में पहुंचे। व्यास जी महाराज ने दूर से ही देखा, मेरा जो पुत्र पैदा होते ही सीधा वन को चला गया। इतना पुकारा, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, रुका नहीं। आज देखो भगवान के नाम का चमत्कार, देखो भगवान के नाम का आज चमत्कार देखो, मेरा पुत्र पुनः वापस आ गया।
ये होता है प्रभु के नाम का चमत्कार। सुखदेव जी महाराज आए, व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का आलिंगन किया। व्यास जी महाराज ने हृदय से अपने पुत्र को लगा लिया। एकदम से व्यास जी महाराज विभोर हो गए, नेत्रों में अश्रु बह गए। प्रभु की इस महिमा को देख करके, भगवान के इस चमत्कार को देख करके व्यास जी के नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताजी मुझे वो श्लोक सुनाइए जो आपने अपने शिष्यों को याद कराए हैं। कहा बेटा थोड़ा धैर्य रखो, एक श्लोक नहीं है 18,000 श्लोक हैं, मैं तुमको सब सुनाऊंगा, लेकिन धैर्य रखो। नहीं नहीं पिताजी, मुझे कोई धैर्य नहीं रखना है, मुझे तो बस वही अमृतमयी दिव्य कथा सुननी है। तब इस संपूर्ण भागवत का रसास्वादन श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। यहीं पर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, यहीं पर कह दिया कि अभी अभी आपने बताया भगवान कि श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, तो किसी परमहंस को देनी चाहिए। परीक्षित तो परमहंस थे नहीं, परीक्षित तो राजा थे, महाराजा थे, और राजा महाराजाओं का जीवन तो रजोगुणी होता है। तो परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने ये कथा क्यों सुनाई? 7 दिन तक परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा क्यों सुनाते रहे? भला परीक्षित में ऐसी क्या पात्रता थी जो सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई? तब सूत जी महाराज ने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु भ्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनो द्रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, सभी कौरव मारे गए और पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। अंतिम युद्ध हुआ था भीमसेन और दुर्योधन के मध्य। उस युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को अपनी विशाल गदा से तोड़ दिया और युद्ध में घायल कर दिया। रणभूमि में घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा था, लेकिन पांडव सभी विजय का शंख बजाते हुए अपने शिविर में आए। इधर रणभूमि में दुर्योधन पड़ा था और दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, जाकर के सहानुभूति प्रकट करने लगा, कहने लगा मित्र बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले तुमने अपना सेनापति उन्हीं को नियुक्त किया था जो मन से पांडवों से जुड़े हुए थे, चाहे वो बाबा भीष्म हो, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य जी। अगर एक मौका मुझे मिला होता तो एक भी पांडव इस पृथ्वी पर जीवित ना होता। दुर्योधन ने कहा जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र क्या चाहते हो बताओ। दुर्योधन ने कहा हम कौरव 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव मात्र 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अरे भाई एक भी मर जाता कुछ तो संतोष करता। अश्वत्थामा बोला बस बस मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं अभी 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। आवेश में भरा अश्वत्थामा चल दिया, लेकिन आज संयोग से भगवान 5 पांडवों को शिविर से बाहर ले गए, क्योंकि विजय की रात्रि है, धूमधाम से बाहर चल कर के मनाएंगे। इसलिए आज भगवान
सभी पांडवों को बाहर ले गए और शिविर में पांडवों की जो सैया पड़ी हुई थी उस पर द्रौपदी के पांचों पुत्र आकर के सो गए। दिखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे थे, एक से एक महारथी पुत्र थे, एक से एक बलशाली। आकर के पांचों पुत्र पांडवों की शैया पर सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और आकर के इसने रात्रि में ही पांचों बालकों का सिर काट लिया। इसको लगा कि ये पांडव सो रहे हैं और पांचों पांडवों का सिर काट करके